नमस्कार। आज का विषय है निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार यदि उसमें त्रिभुज बना हुआ हो तो उसके निर्देशांकों की सहायता से या उसके अक्षों की सहायता से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति यानी ज्यामिति तल x अक्ष और y अक्ष के मध्य यदि किन्हीं तीन बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक सूत्र काम में आता है जो इस प्रकार है। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये है किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में यदि कोई त्रिभुज बना हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। x1 y1 और इसी तरह x2 y2 और x3 और y3 इन तीनों बिंदुओं p q r के निर्देशांक हैं। जैसे p वाले को हम x1 और y1 कह देते हैं, q को x2 और y2, इसी तरह r वाले निर्देशांकों को हम x3 और y3 कहते हैं। इन सब के मान सवाल के अनुसार सूत्र में रखें। देखें, पहले ब्रैकेट हल करें, उसके बाद में गुणा और बाद में जोड़ और फिर डिवाइड करें लास्ट में। सूत्र काफ़ी बड़ा है तो इसलिए कई बार याद नहीं रहता हो तो उसके लिए देखें एक हिंट है, छोटा सा समझना है सिर्फ। सबसे पहले क्या करना होता है, 1/2, उसके बाद में x1 फिर x2 और इसी तरह x3 लिख लें, बीच में ब्रैकेट बना दें। उसके बाद में y वाले मान हैं वो ब्रैकेट में ही रखने हैं, और कौन से रखने हैं, जो पहला वाला मान चला गया यानी 1 चला गया तो उसके बाद में y2 और y3, 1 2 3 यानी कॉमन होने चाहिए अलग अलग सभी। अब आगे वाले में क्या लिखना है, 2 आ गया, इसका मतलब 3 और 1 रह गया तो लास्ट जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू करना है। जैसे y3 ख़त्म हुआ था तो y3, इसके बाद में रह जाएगा आपका y1। इसी तरह अंतिम में y1 पे ख़त्म हुआ था तो y1, और बाकी कौन सा रह गया, 1 3 आ गया तो सिर्फ 2 रह गया। तो ये है सूत्र सीधा सा। निर्देशांक ज्यामिति में यदि कोई त्रिभुज बनता हो तो उसका क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। नोट करें, उसके बाद में चलो उदाहरण देखें। चलिए बात करते हैं उदाहरण की। देखें, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि ए के निर्देशांक 3 और -1 हैं, बी के निर्देशांक 1 और -1 और सी के निर्देशांक -2 और -2 हैं। कोई भी मान हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो सकता है। तीनों के निर्देशांक यदि हमारे पास हैं तो सूत्र में मान रखकर इनका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान से देखें, सबसे पहले आपके पास जो तीनों निर्देशांक हैं उनके सारांश के रूप में अलग से लिख लें ताकि बार बार हमें इनमें नहीं देखना पड़े। x1 x2 और x3, इसी तरह y1 y2 और y3। x1 पहला मान हमेशा x होता है, a है इसलिए इसे 1, b को 2 और c को 3 नाम दे देते हैं। a का मान पहला 3, दूसरा y1 है तो -1, इसी तरह दूसरे को 2 नाम दिया तो x पहला, y2 -1 और तीसरा यानी 3, तो इसमें x पहला -2 और y भी है -2। याद रखें, हमेशा पहला मान x होता है, दूसरा y पहला x और दूसरा y पहला x हमेशा और दूसरा y का होगा। अब सूत्र में मान रखें, सूत्र याद होगा नहीं होगा तो फिर से देखें। पहले x1 लिखना है, उसके बाद में y2 माइनस y3 प्लस x2 और ब्रैकेट में फिर जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू करना है, y3 माइनस y1 फिर x3 और जहाँ पीछे वाला ख़त्म हुआ था y1 वहाँ से आगे वाला ब्रैकेट शुरू करना है, y1 माइनस y2। अब है मान रखना, देखें x1 3 तो 3 लिखें, y2 है आपका -1 और y3 है -2। उसके बाद में x2 1, y3 है
-2, माइनस का चिन्ह, फिर है y1 -1, x3 -2, y1 -1, और y2 है फिर -1। तो ये तो था। इनमें से देख के इनमें मान रखना है सूत्र में, x1 की जगह 3, x2 की जगह 1 और x3 की जगह -2। फिर y के मान रखो तो y2 y3 तो -1 -2। ये जो डबल माइनस दिख रहा है आपको, ये तो माइनस सूत्र का चिन्ह है, और ये है माइनस निर्देशांक का जो दिया हुआ था। प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। y3 -y1 तो y3 -2 और फिर ये चिन्ह माइनस का, और उसके बाद में y1 -1। फिर इसी तरह y1 और y2 के मान रखे। फिर देखें, पहले हल करना है ब्रैकेट माइनस, फिर डबल माइनस जहाँ हो तो वो प्लस बन जाएगा। चलिए एक लाइन और हो जाएगी, कोई बात नहीं। फिर देखें -2 और ये फिर डबल माइनस, वो प्लस बन जाएगा। फिर ये माइनस और फिर डबल माइनस तो वो प्लस। यदि यहाँ 2 माइनस नहीं हो, एक ही माइनस हो, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। दो और -1 तो 1 रह गया। अलग अलग चिन्ह हो तो बाकी करें, एक जैसा चिन्ह हो तो जोड़ करें। फिर 2 में से 1 डिवाइड कर दिया तो 1 रह गया, पर उत्तर का बड़ी चिन्ह का संख्या का लगाते हैं, इसलिए माइनस का 1 रह गया, यानी उत्तर में चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। -2 और 1 -1 यानी कि 0। देखिए 3 एकम 3, प्लस माइनस गुणा करें तो -1, 2 को 0 से गुणा करें तो 0, 3 -1 यानी कि 2, और 2 से 2 को डिवाइड करें तो सिर्फ 1। क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई लिखते हैं, क्योंकि इनमें निर्देशांक ज्यामिति में कोई सेंटीमीटर या मीटर नहीं होता, इसलिए वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिख देते हैं। यदि यहाँ संख्या अलग आती जो 2 से डिवाइड नहीं होती तो वैसा का वैसा ही रह जाता, पॉइंटों में लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से हम निर्देशांक ज्यामिति में यदि कोई त्रिभुज बनता है तो उसके तीनों अक्षों के मान, तीनों निर्देशांकों के मान की सहायता से और सूत्र की सहायता से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। का होमवर्क 3 सवाल हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं निर्देशांकों की सहायता के अनुसार और सूत्र के अनुसार। तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, यानी कि अक्ष के और वाई अक्ष के मान दिए हुए हैं, और सूत्र आपके पास है। उसकी सहायता से तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल या तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। नहीं आए तो पूछें, कमेंट करें, होमवर्क ज़रूर करें ताकि समझ में आए। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।